इसका बिना बात के मेरे बच्चे का सिर फोड़ दिया इन्होंने और मेरा भी देखो हाथ भी तोड़ रखा। ये देखो सर मेरे भी पैर पे मारा, मेरी बहू का भी देखो। मारा। मेरे घर में कोई माथे लड़ने पे वाला मारा नहीं हुआ है सर। कोई भी मैं अपने बच्चों के साथ जैसे जैसे पाले मेरे को सर आदमी कहते हैं के बिना पुलिस है वाला नहीं भी साहब। तो झूठ बोल रही। इतने इतने मैं बड़े कभी सर भी झूठ नहीं बोली सर। यमुनानगर में आए दिन गुंडागर्दी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप मधु कॉलोनी से, जी हाँ, चिट्टा मंदिर रोड मधु कॉलोनी से, जहां पर छोटे भाई से विवाद के वजह से बड़े भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। साथ ही घर में ईंट पत्थरों से हमला तक किया गया है। बता दें, जिस समय ये हमला हुआ, परिवार खाना बना रहा था और खाना भी वो खा नहीं पाया, क्योंकि हमला इतना जबरदस्त था, इतनी जोरदार तरीके से ईंटों की बारिश हुई कि परिवार डर के मारे छुपता हुआ नजर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई है, उत्पात मचाया गया है, घर का सामान सारा तस्वीरें बिखरा आप पड़ा है। घर के अंदर की रसोई की देख रहे हैं, जहां पर रसोई के अंदर तक गैस चूल्हे पर हमला किया गया है, खाना बिखरा हुआ है। घर के अंदर खड़ी एक्टिवा पर भी जोरदार हमला किया गया है। बता दें कि घर में जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान इन उत्पातियों के द्वारा किया गया। बता दें, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बमुश्किल छुपाकर जिनकी जान बचाई क्या गई। नाम है आपका? नैना जी। एड्रेस क्या पड़ता है? चिट्टा मंदिर रोड मधु कॉलोनी। क्या मामला हुआ था, किससे में हुआ? सर कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ इतना हुआ था कि मेरा देवर ना थोड़ी सी ड्रिंक करके बाहर को गया, बाहर से वो फिर अंदर आ गया। इतनी देर में ही बाहर सामने वाले आए और हमारे घर गेट के आगे गाली गलौज करने लग गए। हमने कहा क्या बात होगी, ये क्या तुम्हारा बेटा ना गालियां दे रहा है। हम गए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ने लग गए हम, मैं मेरी सास और मेरा घर वाला। इतनी देर में ही बोलते हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने रोड मारी मेरे हस्बैंड को। इतनी सारा मतलब खुल गया उनके। और किसने रोड मारी, क्या नाम है? मैं उसका वंश है, वंश नाम है जी, सुभाष का लड़का है वो, यहाँ पे रहते हैं सामने हमारे घर के सामने। ये स्लिप है जी हमारी, हमने एसपी साहब को दी है। अभी हमें एसपी साहब नहीं मिले, वो कह रहे कल आना। लेकिन रामपुरा चौकी वालों ने हमारी कुछ भी कंप्लेंट नहीं सुनी। वहां पे बैठे बैठे हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ हो रही, लेकिन फिर भी वहां से हमें ये कहा गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो रहा, जाओ तुम। हमारा कुछ भी है, देखो मेरे हस्बैंड को 2 ईंटें हमारे घर में, देखो देख सकते हो आप कितनी बरसी है, गेट देखो हमारा, पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का। जब ये मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए, उसके बाद इनको लेके हम चले गए। यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरे बच्चे 2 अंदर थे। मैंने उनको कहा भाई तुमने अंदर रहना है। वो आए 20-25 लड़के मेरे पीछे से, कोई नहीं था हमारे घर पे। उन्होंने मेरे बच्चों को पता नहीं क्या किया, डराया धमकाया, यहाँ तोड़ फोड़ करी। मेरे बच्चों को पड़ोसियों ने निकाला बाहर, पता नहीं कैसे करके उन्होंने भी निकाला। ये हमारे पड़ोसी खड़े, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। कितने लड़के थे जी? कम से कम 20-25 थे जी। कहाँ के थे वो, ये तो जी आधे तो इधर यही थे, वंश, अरुण, ये पंडित बोलते हैं जिसको, परे से थे जी ये। और ये चुन्ना भट्टी से बुला रखे थे जी इन्होंने 20-25 गुंडे। इस समय की वारदात है? रात ये रात को 9:30 के बजे की बात है जी। आप चौकी में किस समय गए थे? हम चौकी में गए थे, 9:30 बजे के बीच में ही बैठे थे जी हम। कौन पुलिस वाला मिला था, कुछ नाम वहां पता पे नहीं जी, नाम नहीं हमें पता जी। है? देखो आपने कोई दरखास्त दी है चौकी में? हमने दरखास्त लिखवाई थी जी उनको, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने छोटी मोटी लिखी है दरखास्त, ना हमसे यूं पूछा भी तुम्हारे कितनी चोट लगी, तुम्हारा पेशेंट कैसा है। लेकिन जब हमने कहा है कि हमारे घर पे पथरावबाजी हो रही है, लड़के बहुत हैं, रोड़े लेके आ रहे हैं, आप जाओ, हमारा सामान तोड़ रहे हैं, उन्हें तब भी नहीं सुना सर। यहाँ से वो हमारा फोन उठा के ले गए, 15,000 का फोन था है। और यहाँ से मेरी बेटी दराज में से निकाल के पैसे ले गए। अंदर देखो, अंदर बेड तक ईंटें पड़ी हुई है। यहाँ तक वो धमकी दे के गए हम आग लगा देंगे। पड़ोसियों ने उनको रोका है कि तुम आग ना लगाओ यहाँ पे। हम तो थे नहीं सर, हम तो चौकी में बैठे थे उस टाइम। आप चाहे चौकी वालों से बात करके पूछ सकते हैं। तो एसपी साहब से मिले आज? क्या बात? एसपी साहब से नहीं मिले जी आज हम, एसपी साहब थे नहीं, जा चुके थे, तो वो कह रहे हैं कल आना 10 बजे। ये एप्लीकेशन दिया आपने? ये दी है जी, वहाँ पे हम उनको दे दिया हमने लिखवा अभी के। तक कोई पुलिस वाला आया रामपुरा चौकी? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया जी। आप मेरे हस्बैंड की हालत देखो, और इनके बारे में पूछ सकते हो किसी से भी कि ये किसी को गाली तो छोड़ो, दूर भी नहीं बोलते। मेरा नाम दीपक है जी। और कैसे लगी, कब लगी, किस समय ये लगी? चोट वो भाई की वजह से, मैं सिर्फ हम भाई इधर बाहर से अंदर आ रहा था, और हम गए उसको समझाने, उस उधर से वो सारे इकट्ठे आए, पूरा प्लान बना के, राड रूड लेके। कौन लड़के थे, नाम? ये वंश है, और इसके मम्मी और पापा और 2-4 और, वो अरुण और। तो उसके बाद हम समझा रहे कि कोई नहीं, अगर जो गाली देता है तो मैं क्या, हम समझा देंगे अंदर। और इतने बात करते करते उसने मेरे सिर में राड मारी पूरी, दोनों हाथों से ऐसे। ब्रदर आपसे छोटे हैं? हाँ जी, वो तो अंदर ही था उस टाइम जिस टाइम उसने राड मारी। उसके बाद फिर मैं अंदर आया, फिर अंदर आते ही वो फिर ईंटें मारने लग गए। कितने लड़के थे? लड़के तो उस टाइम तो जी हमें 5-6 ही दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद
बाद में 20-25 बता रहे सारे ये कि टप्पा है, 20-25 मालूम नहीं कहीं है जब फैसले और 112 हम पे फोन किया था? 112 पे मैं फोन कर रहा था। ये देखो मैं उस टाइम क्या हुआ था? 112 ही नहीं 112 पे सर फोन ही नहीं लगा। मैं 7 बज के इतने मिनट से फोन करता रहा, इतने 9:15 बजे तक 112 पे फोन नहीं लगा। और उसके बाद वो उनके ही कोई ना कोई चला गया होगा, खुद ही पत्थर मार रहे और खुद ही ईंटें मार रहे, फिर वो खुद ही जाके रिपोर्ट करवा दी और हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद मेरे ये चोट कहाँ लगी हुई है? चोट तो यहीं गली में मारा था जी, सिर में लगी? सिर में ईंट यहाँ हमारी जी ना, कितने ईंट टांगे वगैरह हैं? टांके तो जी 5-6 हैं। 5-6 इधर है, 5-6 हाँ इधर जी, है, 2 जगह लगे वो हैं। भी है हमारे पास जी इसकी। तो यहाँ चौंकी में सुनवाई नहीं हुआ? चौंकी तो में मैं तो जी वहाँ चला गया था हॉस्पिटल, साथ ही में मम्मी और आए थे मेरे को वहां से छोड़ के, दवाई पट्टी करवा के यहाँ आए फिर। और उसके बाद मम्मी और की उन्होंने सुनी नहीं है। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं और किस तरह के लड़के हैं जिन्होंने हमला किया? ये पर लड़ाई झगड़े प्रशासन से तो यही मांग है जी, ये जो से ये मारने के उस पे ही घूमते हैं पूरे, कि बस अभी भी ये 3-4 मोटरसाइकिलों पे ही घूम रहे और बस यही बार बार धमकी दे रहे कि अगर जो मिल गए तो फिर मारेंगे। माता जी क्या कहना चाहोगे? आप जानना लग रहा है अभी हाँ जिस जी, तरह मेरे को तो जान का खतरा, मेरे बच्चों को मारा जी। हम पूरी मेरे रात पास घर कोई नहीं नहीं सोए जी। लड़ने वाला नहीं है जी, हम पूरी रात अपने घर में नहीं आए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, दो पोता पोती, सारी घर में तो चोरी भी कर ले गए, फिर भी मारने में फिर रहे। मैं पुलिस में गई, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हुई, अभी तक पुलिस नहीं आई जी। एक लड़का ने मेरे पुलिस ठाले गई, एक मेरे अस्पताल में था जी। हाँ? लड़के को पुलिस लेगी? हाँ जी, वो वहीं पे है पुलिस में। कब एक लेके गई लड़का पुलिस? रात उठा लिया था वो उसी मैं टाइम, हॉस्पिटल में चला गया जी, एक इसके बाद अस्पताल में पुलिस चले आई। गए को एक ने पुलिस उसको क्यों ठाले उठा गई। लेगी थी? हाँ? इन्होंने आपने कंप्लेंट जब कंप्लेंट करी थी उससे पहले उठा ले गई थी? उससे पहले ठाले गए सर, उसको इनकी कंप्लेंट पे उसको ठाले गए और इनको अभी तक भी किसी को नहीं बुलाया वहां पे। झूठे इल्जाम रख रहे कि 10 के सिर पाड़ दिए। एक पटिया, बंदे ने खाली पटिया बांध के एक घूम बंदे रहे ने हैं। 10 के सिर पाड़ दिए और उसका चोट न लगा, एक का जो 10 को मार रहा है, एक का चोट न लगा है। इसका बिना बात के मेरे बच्चे का सिर फोड़ दिया इन्होंने और मेरा भी देखो हाथ भी तोड़ रखा। ये देखो सर, मेरे भी पैर पे मार मेरी दिया है, बहू ये का भी देखो। मारा। मेरे घर में कोई माथे लड़ने पे वाला मारा नहीं हुआ है है। सर, कोई भी। मैं अपने बच्चों के साथ जैसे जैसे पाले, मेरे को सर, आदमी कहता है के बिना पुलिस है वाला यही भी सब। तू झूठ बोल रही। इतने इतने मैं पढ़े कभी थे भी झूठ नहीं बोली सर। हमारे बारे में तो तो आप पूरे आप मोहल्ले पड़ोस में वाले मौजूद थे? सारे जिस पूरा मोहल्ला भर जाते सर, हमने गेट की जिनने कुंडी वसीयत लाकर की है वहाँ बच्चे से हम। कि वो कोई नहीं आया यहाँ पे। जिस टाइम अभी बाद जान का में खतरा तोड़ है फोड़ आपको? हुई पूरे हाँ मोहल्ले ने जी, देखा अभी उसके जान बाद। का खतरा है? जान का खतरा है जी, हमने मेरे बच्चे ने मार देंगे ये। हमारे हम मोहल्ले तो वालों से पड़ोस पूछ में सकते हो पड़े जी आप रात, कि यहाँ पे कितने लोग आए थे। सबने पता 20-25 बंदे आने का। के बिंटा फेंकी, देखो क्या देखो नाम है छत पे। आपका? क्या नाम मेरा है? नाम तो उषा है जी। यही रहते हो आप हाँ पड़ोस जी, ये में? प्रसाद में मेरा घर है। क्या हुआ था जी? किस समय के वक्त? ये तो जो उसने थोड़ी खा पी रखी थी इनके छोटे लड़के ने, जी। उसने गाली गुड़ी दी। ये बुला लिया उन्होंने भी अपने भाई को समझा ले। जी। ये कहने लगा भी चलो कोई बात नहीं, आप रुको भाई, मैं उसको ना समझाता हूँ अभी। ये तो बात ही कर रहा था खड़े उस लड़के की माँ के साथ। उसने आंदे ही अपना पीछे पीछे से ही दोनों हाथों से अपना ठा के रोड मारी इसके सिर में। क्या नाम है उन लड़कों का? और यहीं पड़ोस में रहते हैं? पड़ोस में रहते हैं, वंश है। लड़ाई झगड़े अक्सर लड़ाई झगड़े करते वो हैं? लड़ाई झगड़ा ही करते हैं जी, ये तो ऐसे घूमते हैं बिल्ली। क्या कहना चाहोगे जब इतनी चोट मार दी? निसाब मिलना पुलिस चाहिए को बस, भी? इनको इनका सामान तोड़ दिया सारा, इनको निसाब मिलना चाहिए। जैसे पुलिस ने भी सुनाई नहीं करी इनकी, मतलब। आप मौके पे थे जब हाँ ईंटें जी, वगैरह बरसाई थी? कितने हम तो लड़के ये मेरा घर है जी, हम तो छत पे ही खड़े थे कितने लड़के जब थे ये जिन्होंने सारे ईंटें चले मारी? गए थे, जब भी 20-25 लड़कों ने आकर हमला करा था। उसके बाद भी लड़के उसके थे? बाद भी ये सारे, कोई नहीं था घर पे, उन्होंने आके सारी तोड़ फोड़ करी पीछे से। हाँ, ऊपर से ये तब उनके साथ हो गया? हाँ, ये चुबारे पे से आए हुए हैं, टप ये देखो फेंके ईंटें हैं और टपे फेंके यहाँ, थे ऊपर से। इंटर टप ये देखो ऊपर से। लोहे के औजार भी फेंके, वो उठा ले गए हाँ। होंगे। ऊपर एक जाने का रोड भी है रास्ता भी भैया, है? ये देखो। लगी थी ना वहाँ लेके गए। अभी रोड मारी ना। मेरा नाम सुरेंद्र है। ये पड़ोस में रहती है? पड़ोस में रहता हूँ। सर क्या कहना चाहोगे किस समय का वाक्य और कितने के लड़के थे जी? क्या सच्चाई है मामले? ये 8 बजे की बात है जी। छोटे बड़ा इसका भाई शराब पी के फिरता है, वो ज्यादा उड़ रहा है भाई, उनने करी होगी, इनके साथ करी होगी। तो जिस टाइम ने गाड़ी ग्लोच हुई वो तो निकल गए थे, बाकी बाद में उन्होंने फिर झगड़ा पकड़ा उसको, तो वो तो आयर मिला नहीं, इसको मार दिया उन्होंने। सर कई आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है कि इन्होंने मारा या उसने मारा, सच्चाई क्या कि किसने मार पिटाई करी? सच्चाई जी कानून किया दूसरों की।
चाहिए तो नहीं किया उनको साथ हाँ। वालों की दूसरे तरफ वाले से। ने हाँ उन्होंने पहले वो मारा, फिर दूसरे फिर रोड जब मारी। 20 बंदे एक बंदे को मारना हाँ, आ जाएगा फिर तो करे और भी कोई ईंटा कुछ पत्थर ना। इन्होंने जो जा रहे बरसाया। हमने खुद अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, लगवाए हमने अपने हमने बच्चे अपने भी। बच्चे लगवाए, कभी ईंट से कोई पत्थर तो ईंट ईंटें काफी लगा। मात्रा में वहाँ पे फेंकी गई, छत पे भी हाँ दिखाई दे हाँ रही है। हाँ, काफी ड्राइवरबाजी हुई यहाँ, लड़ाई झगड़े बढ़ लड़ाई चुके हैं। झगड़ा। ये तो बिल्कुल जो भाग के इन्होंने जान बचाई बच्चों ने। मारने के इरादे से आए थे। हाँ रिपोर्टर आए हैं, उन्होंने देखा है सब, पूरे मोहल्ले ने देखा है क्या झूठ है और क्या सच है। कोई पुलिस वाला आया था मौके पे? कोई नहीं आया सर। कोई आया है जी जब से कोई नहीं वारदात हुई? आया क्या जी। नाम है आपका? अरुणा जी। अरुण, क्या कहना चाहोगे जो रात की वारदात है और अब लग पुलिस प्रशासन से कोई भी सर नहीं जी आया? कोई भी नहीं आया। मैं तो पुलिस को फोन करता हूँ, या जो बैठे हैं चार्ज यहाँ आगे, उन्होंने फोन नहीं चला। किसके पास फोन किया? भुवनेश्वर कुमार के है जिनका नाम जी। उनका नंबर है मेरे पास, उन्होंने फोन नहीं चला। तो काफी टाइम बाद फिर मैंने 16 नंबर फोन करा, फिर काफी देर बाद ही पुलिस आई जी। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, काफी देर झगड़ा सिमट गया था। अच्छा, तो ये तो कह रहे पुलिस वाला ही नहीं आया अभी। आए तो काफी लेट में आए थे, जब तो चले गए थे बेचारे, ये हॉस्पिटल चले ये गए। हॉस्पिटल चले गए थे तो बाद क्या में। कहना चाहोगे किस तरह इनके के छोटे लड़के लड़के हैं? को लेकर चले गए गलती है जी, पीछे सारे लगे इकट्ठे हो उन्होंने गए, 20 बेचारे बच्चे। इकल्ले पड़ गए। लड़ाई झगड़ा उन्होंने शुरू किया? उन्होंने नहीं शुरू करा जी, तो उनकी तो कोई गलती वो नहीं लड़के है। कह रहे कि हमारा भी चोट लग रही है। इस तरह चोट की तो कोई दिखा दो किसके लग रही, पेश करो आपके मेडिकल सामने। करवाना इन्होंने किसके मारा है लगे? किसी को? इन्होंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं। किसी को नहीं मारा जी। उनकी सर क्या मामला आया था आपके पास? ये झगड़ा क्या मैटर है सर? ये कल शाम को हमारे को सूचना मिली थी, भाई मधु कॉलोनी में आपस में दो पक्ष झगड़ा कर रहे हैं। हमने मौके पर जाके इनकी वो कराया, मौका किया है, तो वहाँ आपस में दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे थे, तो उनकी हमने कंप्लेंट ली है और अब हमारी जांच जारी है। आज दोनों पक्ष यहाँ बुलाए हैं। सर अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आपस में जांच कर रहे हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।